जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कैसे राधा अष्टमी के बाद पूज्य श्री भाई जी और पूज्य बाबा और ठाकुर जी और पूज्य महाराज जी की वार्तालाप रही। अब आइए आगे सुनते हैं सभी संतों के स्नेह भाजन रहे घनश्याम दास ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी को संतों के निकट जाने में भय या संकोच बिल्कुल नहीं होता था। वे बड़े बड़े उच्च कोटि के संतों के पास बेहिचक चले जाते और उनके स्नेह पात्र बन जाते। पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री राधा बाबा एवं श्री महाराज जी के स्नेह से तो इनका समग्र जीवन ही अभिसिंचित था। इसके अलावा भी अनेक महापुरुष श्री घनश्याम दास ठाकुर जी पर स्नेह रखते थे, जिनमें पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज, पूज्य माँ आनंदमयी, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज से संबंधित प्रसंग पिछले पृष्ठों में दिए जा चुके हैं। कुछ अन्य संतों से संबंधित बातें आगे दी जा रही हैं। एक संत थे बाबा सुबल दास जी महाराज। ये श्री राधा कुंड में बड़े ही गुप्त रूप से रहकर भजन किया करते थे। ये जिस कुटिया में रहते थे उसके चारों ओर सघन झाड़ियों का एक बाड़ा बना हुआ था। बीच में एक छोटा सा दरवाजा था जो सदा बंद रहता था। कोई भी भीतर जा नहीं पाता था। भीतर अपनी कुटिया में बैठकर ये लीला रस में तन्मय रहते थे। कभी कभी 3-3 महीनों तक बाड़े से बाहर नहीं आते थे। इनके सेवक समय पर इनके लिए भिक्षा की व्यवस्था कर देते थे। आसपास भजनानंदी साधु के रूप में इनकी बड़ी ख्याति थी। इन्हें खुले नेत्रों से लीला दर्शन होता था। घोर ठंड में भी लीला के आवेश में उनकी देह से पसीना निकलता था। एक बार श्री ठाकुर जी को उनकी कुटिया तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाहर से ही उन्होंने एक पद उच्च स्वर से गाया। पद सुनते ही बाबा सुबल दास जी कुटिया से बाहर निकल आए और प्रसन्न होते हुए श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कुटिया के पीछे बने हुए छोटे से गुप्त रास्ते को दिखाते हुए कहा, तुम जब भी श्री गिरिराज जी आया करो, इस जगह से मेरे बाड़े के अंदर आ जाया करो और मुझे पद सुना जाया करो। तुम्हारा पद सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब से जब भी श्री ठाकुर जी श्री राधा कुंड जाते तो श्री सुबल दास बाबा की कुटिया में बने पीछे वाले मार्ग से कूदकर अंदर चले जाते और ब्रज भाव के पद सुनाते। सचल गिरिराज रूप संत प्रवर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज का श्री ठाकुर जी के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव था। एक बार पूज्य पंडित जी को श्री धाम वृंदावन आगमन हुआ। एक बार पूज्य पंडित जी का श्री धाम वृंदावन आगमन हुआ। श्री ठाकुर जी एक कोठरी में रहकर भजन करते थे। पूज्य पंडित जी श्री ठाकुर जी के पास गए। संयोग से उस समय पूज्य श्री महाराज जी भी वहां उपस्थित थे। दोनों संतों ने कुछ देर भगवत चर्चा की। चलते समय पूज्य पंडित जी ने श्री ठाकुर जी का हाथ पूज्य महाराज जी के हाथ में थमाते हुए कहा कि मैं इन्हें आपको सौंप रहा हूँ, इनका ध्यान रखिएगा, हमें इनसे बहुत आशा है। पूज्य महाराज श्री ठाकुर जी के प्रति उनके स्नेह को देखकर गदगद हो गए। साधकों के मध्य चर्चा में पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे कि ये संतों के सुख वर्धन हेतु ही जन्मे हैं। इनमें संसार का लेश मात्र का भी प्रवेश नहीं है। एक तो भजन के मार्ग पर चलना ही कठिन है, उस पर संत की कृपा मिलना तो और कठिन है। यदि संत की कृपा प्राप्त हो भी जाए तो उसे पचाना बहुत कठिन है। इन पर तो 3-3 महापुरुषों की कृपा भई है। इन्होंने
3 संतों के प्रति अपना समर्पण निभाया है। एक बार एक साधक को पत्र लिखते समय उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा यह बात प्रकट की, अब तो मैं घनश्याम दास को संत ही मानू हूँ। एक संत ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बालुका में पड़े रहा करते थे। लोगों के मध्य में ये मस्त राम बाबा के नाम से विख्यात थे। अपने ऋषिकेश प्रवास के समय श्री ठाकुर जी प्रायः इनके दर्शनार्थ जाया करते थे। श्री ठाकुर जी को देखकर ये संत बहुत प्रसन्न होते थे। वे कहते थे, मैं वेदांत सिद्धांत को जानता हूँ जो यशोदा के आंगन में धूल धूसरित होकर लौटा रहा है। जो यशोदा के आंगन में धूलि धूसरित होकर लौट रहा है, ऐसा कहते समय वे अश्रु पुलक से भर जाते थे। ठाकुर जी को इनकी ब्रह्मानंद में निमग्न आरक्त पूर्ण आँखों को देखकर बड़ा सुख मिलता था। वे ठाकुर जी से कहा करते थे कि बेटा, ब्याह मत करना, अपने जीवन को भजन में लगाना। कश्मीर के परम सिद्ध संत स्वामी श्री लक्ष्मण जी महाराज जी की श्री महाराज जी से बड़ी आत्मीयता थी। दोनों संतों की प्रथम भेंट बरसाने में हुई। पूज्य लक्ष्मण जी महाराज की एक शिष्या सुश्री कमला बाबा के आग्रह पर वे बरसाने की लठमार होली देखने आए थे। परम पूज्य श्री महाराज जी भी उस दिन बरसाने गए थे। स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ऊपर श्री जी मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। इधर पूज्य महाराज जी श्री ठाकुर जी व अन्य परिकर नीचे मंदिर की सीढ़ियों पर स्थित श्री दाऊ जी के मंदिर में बैठे थे। श्री ठाकुर जी स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को लेने ऊपर श्री जी के मंदिर में गए। श्री ठाकुर जी ने स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को पहले कभी देखा तो था नहीं। वहाँ भीड़ में अनेक संत आए हुए थे, पहचानने में भूल हो सकती थी। लक्ष्मण जी महाराज का वेश भी सामान्य पजामा कुर्ता ही था, किंतु ऊपर पहुँचते ही ठाकुर जी की पैनी निगाह ने बिना किसी से पूछे उस भीड़ में से उन्हें ढूंढ लिया। ठाकुर जी ने सीधे जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि श्री महाराज जी आपके दर्शनार्थ नीचे विराज रहे हैं। स्वामी जी अति प्रसन्न मुद्रा में बोले, आपने पहले तो कभी मुझे देखा नहीं, फिर इतनी भीड़ में मुझे कैसे पहचाना? श्री ठाकुर जी बोले, आप भीड़ से एकदम अलग हैं। उनका उत्तर सुनते ही वे खिलखिलाकर हंस पड़े और उन्हें गले से लगा लिया। एक महात्मा जो कि श्री फक्कड़ बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, वृंदावन की गलियों में जहाँ तहाँ पड़े रहते थे। ये श्री ठाकुर जी को उनके स्वरूपाई के समय से जानते थे। श्री ठाकुर जी के त्याग एवं तितिक्षा पूर्ण रहने की चर्चा सुनकर ये एक बार श्री ठाकुर जी से स्वयं चलकर मिलने आए। उन दिनों श्री ठाकुर जी जुगल घाट के निकट श्री वासुदेव लोहिया के खंडहर नुमा मकान में रहते थे। यहाँ श्री ठाकुर जी की तपश्चर्या पूर्ण रहनी देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ देर साधन संबंधी चर्चा करके वे चले गए। श्री ठाकुर जी के समकालीन संतों में श्रीपाद जी महाराज बड़े प्रसिद्ध थे। श्री ठाकुर जी का व श्रीपाद बाबा का परिचय तब से था जबकि श्री ठाकुर जी बरसाने में रहकर एकांत में भजन करते थे। उस समय श्रीपाद बाबा गहवर वन के मान मंदिर क्षेत्र में प्रायः ध्यानस्थ रहा करते थे। श्री ठाकुर जी की और उनकी केवल मंद मुस्कान से या नेत्रों से ही बातचीत होती थी। कुछ वर्षों बाद श्री ठाकुर जी की उनसे भेंट हुई मथुरा के द्वारिकाधीश जी मंदिर पर, जहाँ कुछ भक्तों के साथ दर्शन हेतु श्री ठाकुर जी पहुँचे थे। पूज्य श्रीपाद बाबा उन दिनों वहीं साधना निमग्न रहा करते थे। श्री ठाकुर जी को देखते ही वे पास आए और कुशल क्षेम पूछने के बाद उनका हाथ पकड़कर भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे ले जाकर श्री विग्रह के दर्शन करवाए तथा बहुत सा प्रसाद दिलवाकर उन्हें विदा किया।
बाद में पूज्य श्रीपाद बाबा पूज्य श्री महाराज जी की सन्निकटता में आए। तब श्री ठाकुर जी की सेवा परायणता से वे बहुत प्रभावित हुए। संत श्री ठाकुरदास बाबा गोवर्धन धाम की महान विभूतियों में से एक थे। परम पूज्य संत पंडित गया प्रसाद जी महाराज के प्रधान पार्षद श्री ठाकुरदास बाबा का श्री ठाकुर जी के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव था। श्री ठाकुर जी यदि कभी बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कुछ निवेदन करते तो वे उसे संत आज्ञा मानकर स्वीकार करते। जब कभी श्री ठाकुर जी से श्री गोवर्धन धाम में भेंट होती तो वे श्री ठाकुर जी को दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया करते। श्री ठाकुर जी उनके अद्भुत दैन्य को देखकर बड़े ही संकोच में गड़ जाते। उनके बार बार मना करने पर भी श्री ठाकुरदास बाबा उनके जाने के बाद पीछे से उस भूमि को साष्टांग प्रणाम कर देते जिस स्थान पर श्री ठाकुर जी खड़े होते थे। श्री ठाकुर जी की गुरु निष्ठा, श्री ठाकुर जी की गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, उपासनात्मक रस गंभीरता एवं कसी हुई रहने की प्रशंसा अनेक संत किया करते थे। संत श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज अयोध्या, संत श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी का भी ठाकुर जी से बड़ा स्नेहपूर्ण संबंध रहा। इनके अलावा ब्रज की विभूति संत श्री उषा बहन जी, दैन्य मूर्ति संत संतोष बहन जी, प्रेम मूर्ति संत धर्म बहन जी, पूज्य भाई जी व पूज्य बाबा की परम कृपा पात्रा संत रुक्मणी बाई, संत श्री ललित जी आदि भी श्री ठाकुर जी के उज्जवल जीवन की बड़ी सराहना करती थीं। सन 1984 में पूज्य श्री महाराज जी ने बड़वानी के मध्य प्रदेश के भक्तों को अष्टमासीय अखंड हरिनाम संकीर्तन के लिए प्रेरित किया। यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। पूरा बड़वानी संकीर्तन के रंग में रंग गया। जन जन में स्फूर्ति का संचार हो गया और 8 महीने की बजाय पूरे 10.5 महीने तक संकीर्तन उत्सव चला। स्थानीय भक्तों को प्रारंभ में यह आशंका थी कि इतने दिनों तक संकीर्तन कैसे चल पाएगा, बाहर से इतने लोग आएंगे, सबके लिए रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा। अधिकांश लोगों का संकीर्तन से प्रायः नवीन परिचय था। वे इसकी शैली से अनभिज्ञ थे, किंतु पूज्य श्री महाराज जी व श्री ठाकुर जी ने वहां एक माह तक रुककर अति सरस व मधुर मधुर रागों में संकीर्तन कराकर लोगों के अंदर संकीर्तन के प्रति रुचि जागृत कर दी। श्री ठाकुर जी का संकीर्तन बड़ा ही चित्ताकर्षक होता था। कठोर हृदय भी द्रवीभूत हो जाते थे। संकीर्तन के मध्य श्री ठाकुर जी की उन्मुक्त हंसी व भाव विभोर मुख मुद्रा तथा बीच बीच में उच्च स्वर से हरि बोल बोल हरि की ध्वनि को सुनकर तथा पूज्य श्री महाराज जी के मंद मनोहर हास्य पूरी झूमती छवि के दर्शन कर जन समुदाय सहज ही संकीर्तन में प्रवृत्त होने लगा। संगीत के अनेक कलाकार दूर दूर से आकर इस संकीर्तन महायज्ञ में सहयोग देने लगे। अनेक चमत्कार घटित हुए। अर्थ के लिए किसी को चिंता नहीं करनी पड़ी। सारे कार्य सहज ही संपन्न होते रहे। श्री ठकुरी बाबू को दिए वचन की पूर्ति। ठाकुर जी की स्वरूपाई में जब रास मंडली पहली बार गोरखपुर गई थी तो वहां उसे श्री ठकुरी बाबू श्री भाई जी के एक कृपा पात्र के यहाँ ठहराया गया था। पूज्य बाबा के कहने से एक दिन ठकुरी बाबा की बगीची में भी रासलीला का आयोजन हुआ था। ठकुरी बाबा का श्री ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव हो गया था। वे उन्हें लाला कहा करते थे। एक बार श्री ठाकुर जी गोरखपुर गए तो श्री ठकुरी बाबू ने उनसे कहा, लाला, जब मेरा शरीर पूरा हो तो तुम उपस्थित रहना। पूज्य राधा बाबा के सामने ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया था। अब काल क्रम से उन्हें वह बात विस्मृत हो चुकी थी। कई वर्षों बाद संयोगवश जब श्री ठाकुर जी
श्री महाराज जी के साथ गोरखपुर में थे और वापस वृंदावन जाने के लिए पूज्य बाबा को प्रणाम करने आए, तब पूज्य बाबा ने कहा, ठाकुर उजला कुर्ता पहनकर आए हो, लगता है वृंदावन जाने की तैयारी हो रही है। ठाकुर क्या तुम्हारा कार्यक्रम 3-4 दिन और टाला नहीं जा सकता? मेरा मन तो चाह रहा है कि श्री महाराज जी अभी 3-4 दिन और रुक जाएं। ठाकुर जी ने बात मान ली और महाराज श्री से निवेदन करके 4 दिन के लिए अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इधर दूसरे ही दिन श्री ठकुरी बाबू का स्वास्थ्य गंभीर हो गया। श्री ठाकुर जी भी उनसे मिलने गए। अभी वे मिलकर लौटे ही थे कि उनके पधारने का समाचार प्राप्त हुआ। श्री ठाकुर जी ने उन्हें कंधा दिया। बाद में पूज्य राधा बाबा ने ठाकुर जी को स्मरण दिलाया कि उन्होंने ठकुरी बाबू को आश्वासन दिया था कि उनके अंतिम समय पर उपस्थित रहेंगे। श्री ठाकुर जी को यह बात समझ पाए कि बाबा ने उन्हें 3-4 दिन और क्यों रोका। आइए अब सुनते हैं पूज्य श्री राधा बाबा का महाप्रयाण। एक बार पूज्य बाबा ने बताया कि पोद्दार महाराज ने उनसे कहा था, बाबा मेरे चले जाने के बाद आप सावित्री की माँ पूज्य भाई जी की धर्म पत्नी की संभाल करते रहिएगा। तब उन्होंने श्री भाई जी को इस बात के लिए आश्वासन दे दिया था। सन 1985 के बाद से पूज्य राधा बाबा विशेष अंतर्मुख होते चले गए। श्री भाई जी को पूर्व में दिए गए अपने वचन अनुसार वे पूज्या मैया के शरीर रहने तक काल की बाट जोह रहे थे। सन 1992 की 4 सितंबर को श्री राधा अष्टमी महोत्सव और पूज्य भाई जी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर अनेक संत एवं विद्वानों का शुभागमन हुआ था। पूज्य श्री महाराज जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो जाने के बाद पूज्य महाराज जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करने वाले थे, परंतु पूज्य माँ की अस्वस्थता के कारण यात्रा का विचार स्थगित करना पड़ा। पूज्य माँ बहुत दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं। उनकी रुग्णता का वर्तमान चिंताजनक रूप यथार्थ के रूप में घटित हो गया। 26 सितंबर को वे नित्य लीला में प्रवेश कर गई। पूज्य महाराज जी ने 30 सितंबर को वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन पहुंचने के कुछ दिनों पश्चात ही 13 अक्टूबर को पूज्य बाबा के अंतर्हित होने का अशुभ समाचार भी आ गया। 13 अक्टूबर को अचानक घटित इस घटना का अनुमान किसी को नहीं था। बाबा श्री भाई जी को दिए गए वचन का पालन कर इतनी शीघ्रता से लीला संवरण कर लेंगे। श्री महाराज जी व ठाकुर जी अभी पूज्या मैया के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होकर आए ही थे कि पुनः बाबा के धाम गमन की सूचना पाकर व्यथित हो गए और तत्काल गोरखपुर रवाना हुए। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति में 14 अक्टूबर 1992 के अपराह्न काल में पूज्य बाबा को चिर विश्राम के लिए उनके नेह निकुंज की परम पावन स्थली के भूमि गर्भ में विराजित कर दिया गया। बाबा के इस अंतिम कार्य को संपन्न करते समय श्री ठाकुर जी अत्यधिक भाव विवल थे। पूज्य बाबा के बिछोह से पूज्य श्री महाराज जी का हृदय भी विदीर्ण था। श्री ठाकुर जी को पूज्य बाबा द्वारा पूर्व में कही गई वे बातें स्मरण हो रही थीं, जिसमें एक बार उन्होंने भविष्य के घटनाक्रम को संकेत करते हुए कहा था कि उन्हें अमुक स्थल पर भूमिस्थ किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यह कार्य स्वयं ठाकुर तुमको ही करना पड़ेगा। उस समय पूज्य बाबा की बात सुनकर श्री ठाकुर जी बहुत गंभीर हो गए थे। आज यह कार्य उन्हें ही करना पड़ रहा था। पूज्य महाराज जी व ठाकुर जी कुछ दिन गोरखपुर में रुककर पुनः श्री धाम वृंदावन आ गए। वृंदावन से श्री महाराज जी का एक भाव भरा पत्रात्मक उद्बोधन प्रेषित किया गया, जिसका कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है।
श्री राधा बाबा कहीं चले नहीं गए हैं, लीला संवरण नहीं किया, अंतर्हित हुए हैं। श्री बाबा यहीं पर हैं, दूर कहीं नहीं गए। मैंने पूछा था, महापुरुष लीला संवरण के पश्चात भी दर्शन कैसे देते हैं, मिलते क्यों हैं? श्री बाबा ने कहा, महाप्रलय पर्यंत महापुरुष अपने कृपा पात्रों को पथ प्रदर्शन हेतु करुणाकर मिला करते हैं। उनका पूर्वीय स्वरूप भी नित्य है। इस मधुर वाक्य से यही सुदृढ़ निश्चय विश्वास पूर्वक होता है कि श्री बाबा व्याकुल साधकों का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे, अकारण करुणा करते रहेंगे, निकटतम होकर दर्शन भी देते रहेंगे। हमें उनकी वाणी से अभिप्रेरित होकर कथित नियमों का पालन करते हुए अखंडतया गीता वाटिका में ही निवास करना चाहिए। स्वप्नादेश। पूज्य श्री राधा बाबा को निकुंज प्रवेश के बाद जहाँ भूमिस्थ किया गया था, कुछ दिनों बाद उसी स्थान पर एक पक्के समाधि मंदिर का निर्माण हुआ। समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा था। तभी श्री ठाकुर जी को एक रात्रि स्वप्न में पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा, ठाकुर, मेरे कंधे के पास बड़ा कष्ट रहता है, तुम इसका कोई उपाय करो। श्री ठाकुर जी जब निद्रा से जागे तो वे बड़ी देर तक विचार करते रहे कि इस स्वप्न के पीछे का क्या रहस्य है। उन्हें यह अच्छी तरह याद था कि पूज्य बाबा को समाधिस्थ करने से पहले उन्होंने उस स्थान को अच्छी तरह से स्वच्छ कराया था। उनके विश्राम हेतु पर्याप्त स्थान प्रदान किया गया था। समाधि को ऊपर से भी भली प्रकार से ढक दिया गया था। फिर भी बाबा के द्वारा स्वप्न में यह बताने के पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है और स्वप्न भी सत्यवत सा प्रतीत हो रहा है। विचार करते करते श्री ठाकुर जी को ध्यान आया कि बाबा की समाधि के ऊपर मंदिर के निर्माण हेतु जो ढांचा खड़ा किया गया है, उसमें कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं जो पूज्य बाबा की समाधि को हानि पहुंचा रही हो। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे समिति के मैनेजर श्री जगदीश जी शर्मा से एकांत में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि अब मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है। भूमिगत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ करना भी ठीक नहीं। फिर भी मैं एक बार प्रयास करता हूं, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं। रातों रात समाधि के उस हिस्से में खुदाई की गई तो पाया गया कि एक बिंब पूज्य बाबा की समाधि के ठीक ऊपर से गुजर रही है। तुरंत श्री ठाकुर जी को सूचना दी गई। श्री ठाकुर जी के निर्देश अनुसार बीम के उस हिस्से को कटवाकर अलग कर दिया गया। श्री ठाकुर जी को दूसरे दिन पुनः स्वप्न में पूज्य बाबा आए। उन्होंने कहा, ठाकुर, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे अब आराम मिल रहा है। पूज्य बाबा की प्रत्यक्ष उपस्थिति देखकर ठाकुर जी भाव विभोर हो गए। जय श्री राधे। श्याम गोरी प्रीत किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रियवर धारिणी श्री राधे। रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रियवर धारिणी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्ण जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे। प्राण प्यारी रूप
गुजारी अति सुकुमारी श्री राधे। मैन मनोहर महामोद कर सुंदर वरतर श्री कृष्णा। मैन मनोहर महामोद कर सुंदर वरतर श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। शोभा श्रेणी मोहा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे। शोभा श्रेणी मोहा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे। कीरतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा। कीरतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे। परमुदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा। परम उदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हंसगमनी राजत रमणी क्रीड़ा कमली श्री राधे। हंसगमनी राजत रमणी क्रीड़ा कमली श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। कंचन बेली रतिरस रेली अतियल बेली श्री राधे। कंचन बेली रतिरस रेली अतियल बेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। रमणी रम्या तरु तरतम्या गुण आगम्या श्री राधे। रमणी रम्या तरु तरतम्या गुण आगम्या श्री राधे। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुवासी श्री कृष्ण। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। शक्ति आह्लादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। शक्ति आह्लादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण। जय राधे जय
राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी, हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी, हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे 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 श्री कृष्णा, हरे 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 श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्ण, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण, जय श्री। जय श्री